क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी भावनाएं, फीलिंग्स ही आपकी तकदीर तय करती हैं? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सही तरीके से महसूस करने से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। नोवेल गॉडार्ड की ये किताब फीलिंग इज द सीक्रेट इसी रहस्य को खोलती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। महसूस करो और ये सच हो जाएगा। इस किताब का मुख्य विचार यह है कि आपकी भावनाएं, फीलिंग्स ही आपकी वास्तविकता, रियलिटी बनाती है। आप जो महसूस करते हैं वही आपके जीवन में सच बन जाता है। अगर आप खुद को अमीर महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अमीर बना देगा। अगर आप प्यार महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में प्यार आकर्षित करेंगे। अगर आप चिंता और डर महसूस करते हैं तो आपको और भी मुश्किलें मिलेंगी। सीधा नियम: महसूस करो कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है और ब्रह्मांड इसे सच कर देगा। चेतना और अवचेतन मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। नेवल गॉडार्ड बताते हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जिससे हम जागते हुए सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। दो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारे विश्वासों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता है। चेतन मन बीज बोता है और अवचेतन मन उसे उगाता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही भावना के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं तो वो आपकी हकीकत को बदल देगा। कैसे? जो आप बार बार महसूस करते हैं वही आपके अवचेतन मन में सेट हो जाता है। अवचेतन मन हमेशा वही बनाएगा जिसे आप गहराई से महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को बदलना सीखें। आपकी भावनाएं ही आपकी तकदीर बनाती है। फीलिंग डेस्टिनी। नेवल गॉडार्ड का कहना है कि हमारे विचार उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितनी हमारी भावनाएं हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब आप उसे महसूस करते हैं तब वो सच होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं काश मैं अमीर होता, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप इसे महसूस करते हैं जैसे कि ये पहले से सच हो चुका है, तो ब्रह्मांड इसे हकीकत बना देगा। यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। महसूस करो और ये सच हो जाएगा। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य: सोने से पहले की भावनाएं। नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि आप सोने से पहले जो महसूस करते हैं वही आपकी असली प्रोग्रामिंग बन जाती है। अगर आप चिंता और डर के साथ सोते हैं तो ये आपकी जिंदगी में और भी समस्याएं पैदा करेगा। लेकिन अगर आप खुशी, सफलता और समृद्धि महसूस करते हुए सोते हैं तो ये आपकी हकीकत बन जाएगी। कैसे करें? रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को महसूस करें जैसे वो पहले से सच हो चुकी है। एक शांतिपूर्ण और आनंदमय भावना के साथ सोएं। अपने दिमाग में बार बार दोहराएं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं। अगर आप ये हर रात करेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। 3 स्टेप्स कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करें। 3 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। स्टेप 1, अपनी इच्छा को साफ साफ तय करें। डिफाइन योर डिजायर। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। स्टेप 2, इसे महसूस करें। फील इट एज रियल। जब भी आप अपनी इच्छा के बारे में सोचें, उसे गहराई से महसूस करें जैसे कि वो पहले से पूरी हो चुकी है। उदाहरण, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में लाखों रुपए होने का एहसास करें। स्टेप 3, विश्वास करें और छोड़ दें। ट्रस्ट, लेट गो। पूरी तरह भरोसा करें कि ब्रह्मांड इसे आपकी हकीकत बना देगा। चिंता मत करें कि यह कैसे होगा, बस इसे महसूस करें और ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। अगर आप ये 3 स्टेप्स रोज करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। असफल लोग और सफल लोग, क्या फर्क है? असफल लोग क्या करते हैं? वे अपनी इच्छाओं को केवल सोचते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। वे हमेशा चिंता और संदेह में रहते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते। सफल लोग क्या करते हैं? वे पहले से ही महसूस करते हैं कि वे सफल हो चुके हैं। वे अपने अवचेतन मन को सही भावनाओं से प्रोग्राम करते हैं। वे नकारात्मक भावनाओं से बचते हैं और सकारात्मकता पर ध्यान देते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को बदलना सीखें। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, फीलिंग इज द सीक्रेट हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं ही
हमारे जीवन की वास्तविकता बनाती है। याद रखें, आप जो महसूस करेंगे वही सच होगा। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप सही भावना के साथ सोएंगे तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। तो आज से ही सही भावनाओं को महसूस करना शुरू करें और अपनी जिंदगी बदल डालें। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपनी भावनाओं की ताकत को महसूस किया है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने अब तक समझ लिया कि फीलिंग इज द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि हमारी भावनाएं ही हमारी तकदीर बनाती है। लेकिन इस ज्ञान को असली जीवन में कैसे लागू करें? क्या सिर्फ महसूस करने से सब कुछ बदल सकता है या हमें और भी गहराई से समझने की जरूरत है? तो आइए इस ज्ञान को और भी गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। 1. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझें। नेवल गॉडार्ड बताते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी वास्तविकता को आकार देता है। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, केवल जानकारी ग्रहण करता है और निर्णय लेता है। लेकिन आपका अवचेतन मन वो जगह है जहां आपके गहरे विश्वास और भावनाएं बैठी होती है। आपका अवचेतन मन वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन इसे सच बना देगा। अगर आप बार बार कहते हैं मैं बहुत खुश और सफल हूं, तो यह भी सच बन जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करें। 2. सही तरीके से महसूस करना सीखें। फील द राइट वे। अब सवाल उठता है, कैसे महसूस करें कि हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है? गलत तरीका, बस शब्दों में कहना मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से संदेह और डर महसूस करना। जब आप कह रहे हैं मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से महसूस हो रहा हो कि आप संघर्ष कर रहे हैं। सही तरीका, जब आप कहते हैं मैं अमीर हूं, तो उसे महसूस भी करें जैसे कि वो सच है। अपने दिमाग में कल्पना करें कि आप पहले से ही अमीर हैं। अपने बैंक बैलेंस को देखें, अपने सपनों की गाड़ी चलाएं और इसे असली महसूस करें। जब आप कहते हैं मैं खुश हूं, तो उस खुशी को अपने शरीर में महसूस करें जैसे ये पहले से आपकी जिंदगी में मौजूद है। याद रखें, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावना असली बदलाव लाती है। 3. सोने से पहले की आदत बदलें। द स्लीप टेक्निक। नेवल गॉडार्ड की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक यह है, रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को सच के रूप में महसूस करना। क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। क्या करें? जब आप बिस्तर पर हो तो अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करें। अगर आप पैसे चाहते हैं तो महसूस करें कि आपका बैंक अकाउंट भरा हुआ है। अगर आप प्यार चाहते हैं तो महसूस करें कि आपके जीवन में पहले से ही प्यार मौजूद है। जब तक नींद ना आ जाए तब तक इस भावना को बनाए रखें। अगर आप ये हर रात करेंगे तो आपकी जिंदगी जादुई रूप से बदलने लगेगी। 4. अविश्वास और संदेह से बचें। अवॉइड डाउट फियर। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे संदेह और डर को अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हैं। क्या आपको भी ये ख्याल आते हैं, अगर ये काम नहीं किया तो मुझे अभी तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिला? शायद ये सिर्फ एक थ्योरी है। याद रखें, जब आप अपने अवचेतन मन में संदेह डालते हैं तो आप अपनी ही इच्छा को नष्ट कर देते हैं। आपको अपनी भावनाओं को पूरी तरह से सकारात्मक और निश्चित रखना होगा। अगर आपको तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो भी धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। 5. आभार, ग्रैटिट्यूड और आनंद महसूस करें। फील जॉय। नेवल गॉडार्ड ये भी बताते हैं कि आभार, ग्रैटिट्यूड सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और भी ज्यादा देता है। इसलिए हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो पहले से आपके जीवन में है। कैसे करें? हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। जो भी इच्छा पूरी करनी है
उसके लिए पहले से आभार महसूस करें, जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। उदाहरण, मैं बहुत आभारी हूं कि मैं सफल हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। अगर आप आभार महसूस करेंगे तो आपकी इच्छाएं तेजी से पूरी होंगी। 6. अपनी दिनचर्या में इसे लागू करें। मेक इट अ डेली हैबिट। अब सवाल उठता है, क्या आपको यह सिर्फ एक दिन करना है? बिल्कुल नहीं। ये एक आदत बनानी होगी जिसे आपको हर दिन फॉलो करना है। सुबह उठते ही खुशी और सफलता महसूस करें, जैसे कि आपकी हर इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। दिन भर हर समय ध्यान दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो तुरंत खुद को पॉजिटिव में शिफ्ट करें। रात को सोने से पहले रिलैक्स होकर अपनी इच्छा को पूरा हुआ महसूस करें और उसी भावना के साथ सोएं। अगर आप ये रोज करेंगे तो आपकी जिंदगी तेजी से बदलने लगेगी। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, फीलिंग इज द सीक्रेट हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं ही हमारी हकीकत बनाती है। आप जो भी महसूस करेंगे वही सच होगा। अगर आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ सकते हैं तो आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। सोने से पहले की भावनाएं सबसे ज्यादा असर डालती है, इसलिए इसे सही तरीके से अपनाएं। अब आपकी बारी। क्या आपने पहले कभी अपनी भावनाओं की शक्ति को महसूस किया है? अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान को दुनिया तक फैलाएं। आपने अब तक सीखा कि भावनाएं ही आपकी वास्तविकता बनाती है, और अगर आप सही तरीके से महसूस करना सीख जाते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ महसूस करने से सब कुछ बदल जाएगा, या हमें और भी गहरी समझ और अभ्यास की जरूरत है? आइए इस रहस्य को और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इसे असली जीवन में कैसे लागू किया जाए। 7. मानसिक छवि, मेंटल इमेजरी का जादू। नेवल गॉडार्ड के अनुसार आपकी कल्पना, इमेजिनेशन ही आपकी असली शक्ति है। आपका दिमाग हर समय तस्वीरों, इमेजेस में सोचता है। अगर आप सही तस्वीरें अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें साकार कर देगा। कैसे करें? हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान दें, विजुअलाइजेशन करें। 2. अपनी इच्छाओं को पहले से पूरी हुई कल्पना करें। 3. उसे इतनी गहराई से महसूस करें कि ये सच लगे। उदाहरण, अगर आपकी इच्छा एक बड़ी कार लेने की है तो अपनी कल्पना में देखें कि आप उस कार को चला रहे हैं, उसके अंदर बैठे हैं, उसका स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं और उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं। याद रखें, आपके अवचेतन मन को असली और कल्पना में फर्क नहीं पता। 8. विश्वास का विज्ञान, द साइंस ऑफ बिलीफ। नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि अगर आप अपनी इच्छाओं को साकार करना चाहते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मन में शक रहेगा तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए विश्वास को मजबूत करना सबसे जरूरी है। कैसे करें? हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए खुद से कहें, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। ब्रह्मांड मेरे हर सपने को साकार कर रहा है। 2. अपने पिछले अनुभवों को याद करें। जब भी आपको कुछ अच्छा मिला हो उसे याद करें और सोचें कि इसी तरह आपकी आने वाली इच्छाएं भी पूरी होंगी। विश्वास जितना गहरा होगा, इच्छा उतनी ही जल्दी पूरी होगी। 9. सकारात्मक वाक्य दोहराना, अफर्मेशंस, सेल्फ टॉक। क्या आप जानते हैं कि आप पूरे दिन खुद से बातचीत कर रहे होते हैं? अगर आप खुद से कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं बहुत अमीर हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। कैसे करें? एक रोज पॉजिटिव वाक्य, अफर्मेशंस बोले, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहा है। 2. इन्हें बार बार दोहराएं, खासकर सुबह और रात को सोने से पहले। अगर आप 21 दिन तक रोज ये करेंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगेगा। 10. सही माहौल बनाएं, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका माहौल, एनवायरनमेंट, आपके विचारों को प्रभावित करता है? अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हैं तो आपका विश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एनर्जी वाले माहौल में हैं तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। कैसे करें? ऐसे लोगों के साथ रहें
जो आपकी सोच को ऊंचा उठाएं। 2 प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, जैसे नेविल गॉडार्ड की किताबें। 3 हर दिन पॉजिटिव वीडियो और ऑडियो सुने। 4 नकारात्मक खबरों और लोगों से बचें। अगर आप अपने आसपास सही माहौल बनाएंगे तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। 11 धैर्य और निरंतरता, पेशेंस कंसिस्टेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को तुरंत सफलता क्यों मिल जाती है, जबकि कुछ लोग सालों तक कोशिश करते रहते हैं? इसका कारण है धैर्य और निरंतरता, पेशेंस कंसिस्टेंसी। कैसे करें? 1 हर दिन महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। 2 जल्दबाजी न करें, ब्रह्मांड के समय पर भरोसा रखें। 3 अगर 1 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो हार न माने, ये प्रक्रिया चल रही होती है। अगर आप लगातार सही फीलिंग्स महसूस करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 12 निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। फीलिंग इज द सीक्रेट हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं ही हमारी हकीकत बनाती है। आप जो भी महसूस करेंगे वही सच होगा। अगर आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ सकते हैं तो आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। सोने से पहले की भावनाएं सबसे ज्यादा असर डालती है, इसलिए इसे सही तरीके से अपनाएं। 13 आपकी जिंदगी बदलने के लिए 5 दिन की चैलेंज। 5 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। अगर आप सच में इस ज्ञान को अपनाना चाहते हैं तो ये 5 दिन की चैलेंज करें। डे 1 हर दिन 5 मिनट विजुलाइज करें कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। डे 2 दिन भर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं। डे 3 रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को पूरा हुआ महसूस करें। डे 4 अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, नकारात्मक विचारों को तुरंत पॉजिटिव में बदलें। डे 5 हर चीज के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड महसूस करें, जो आपके पास पहले से है और जो आपको मिलने वाला है। अगर आप ये 5 दिन लगातार करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अब आपकी बारी। क्या आप इस 5 दिन की चैलेंज को करने के लिए तैयार हैं? अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान को दुनिया तक फैलाएं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है? क्या आप अपनी मनचाही जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर इतनी आसानी से सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? अगर हाँ, तो दी मास्टर की सिस्टम आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, इसे सफलता का वैज्ञानिक फॉर्मूला कहा जाता है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों और दिमाग की शक्ति का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दुनिया के कई सफल लोगों ने इस किताब को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक माना है, जिसमें नेपोलियन हिल और रोंडा बायर्न द सीक्रेट भी शामिल हैं। तो अगर आप भी असीमित सफलता, पैसा और खुशहाली चाहते हैं तो इस किताब को ध्यान से समझिए। भाग 1, दिमाग की शक्ति। आपका मन ही आपकी हकीकत बनाता है। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करता है। वह वही चीजें आकर्षित करता है जो आप सोचते हैं। चार्ल्स एफ हेनेल बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को बनाती है। अगर हम लगातार सकारात्मक, शक्तिशाली और सफल होने वाली बातें सोचेंगे तो हमारी जिंदगी उसी दिशा में जाने लगेगी। सोचता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्मांड उसे और अधिक गरीबी देगा। लेकिन अगर कोई हर दिन ये सोचता है कि मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरी जिंदगी में खुशहाली आ रही है, तो वह वास्तव में अमीर बनने लगेगा। यानी जो हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं वह हमारी वास्तविकता बन जाता है। इसीलिए सिर्फ अच्छी चीजें सोचिए, अपनी सफलता की कल्पना कीजिए और अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए। भाग 2, विजुअलाइजेशन। जो आप देख सकते हैं वही आप पा सकते हैं। हर महान चीज सबसे पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में जन्म लेती है। इस भाग में चार्ल्स हेनेल हमें विजुअलाइजेशन, कल्पना करने की शक्ति सिखाते हैं। अगर आप अपनी सफलता को पहले से ही अपने मन में देख सकते हैं तो वह जरूर हकीकत बनेगी। कैसे करें विजुअलाइजेशन? हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने सपनों की जिंदगी की कल्पना करें। मान लीजिए कि आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी हर छोटी बड़ी चीज को अपने मन में देखिए। सोचिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास ढेर सारे क्लाइंट्स हैं और आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, दुनिया के कई महान लोग विजुअलाइजेशन का उपयोग करके सफल हुए हैं, जैसे जिम कैरी, विल स्मिथ और ओप्रा विनफ्री। जिम कैरी ने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा था जब वह संघर्ष कर रहे थे, और कुछ सालों बाद वह सच में इतना कमा रहे थे।
इसलिए अपनी सफलता को पहले से ही महसूस कीजिए और फिर उसे सच होते हुए देखिए। भाग 3, आत्म सुझाव एफर्मेशंस। अपने विचारों को मजबूत बनाइए। आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। चार्ल्स हानेल कहते हैं कि अगर आप लगातार अपने दिमाग में सही बातें डालते रहेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी जिंदगी भी। इसे कहते हैं एफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहना। कैसे करें एफर्मेशंस? हर दिन सुबह और रात को 5 से 10 मिनट तक खुद से ये बातें कहिए। मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरी जिंदगी में खुशहाली और पैसा आ रहा है। एग्जाम्पल, महान बिजनेसमैन इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स भी अपने विचारों को मजबूत करने के लिए एफर्मेशंस का उपयोग करते थे। अगर आप भी हर दिन अपने लक्ष्यों को खुद से बोलेंगे तो आपका दिमाग उन्हें हकीकत में बदलने लगेगा। इसीलिए अपनी सोच को मजबूत बनाइए और खुद को हर दिन सफलता के लिए तैयार कीजिए। भाग 4, ब्रह्मांड का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। चार्ल्स हानेल कहते हैं कि ब्रह्मांड एक जादुई शक्ति की तरह काम करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, सफलता और खुशी चाहते हैं तो आपको उसके बारे में सोचना और महसूस करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? अगर आप लगातार धन, सफलता और खुशी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा चिंता, गरीबी और असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी सोच को ऊंचा रखें, अपने सपनों को सच मानें और ब्रह्मांड से वही मांगें जो आप पाना चाहते हैं। अंतिम निष्कर्ष, यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी सोच ही आपकी सच्ची शक्ति है। चार्ल्स एफ हानेल की द मास्टर की सिस्टम हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाकर हम अपनी मनचाही सफलता पा सकते हैं। जो भी हम अपने मन में बार बार सोचते हैं वह हमारी हकीकत बन जाता है। तो अब आपके पास एक सवाल है, क्या आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 1, मानसिक शक्ति ही असली ताकत है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। चार्ल्स एफ हानेल इस अध्याय में समझाते हैं कि हर चीज की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। जो लोग ये समझते हैं कि बाहर की दुनिया ही सब कुछ तय करती है, वे गलत सोच रहे हैं। असल में हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया, इनर वर्ल्ड का प्रतिबिंब है। एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, साहस और पॉजिटिव एनर्जी होगी तो दुनिया आपको एक लीडर के रूप में देखेगी। लेकिन अगर आप हमेशा डर, चिंता और संदेह से भरे रहेंगे तो बाहर की दुनिया भी आपको संघर्ष और कठिनाइयां ही देगी। यानी आपकी असली ताकत आपके दिमाग के अंदर छुपी हुई है। कैसे करें अपने दिमाग को मजबूत? हर दिन सुबह 10 मिनट के लिए अपने मन को शांत करें और सोचें कि मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूं। हमेशा वही बातें सोचें जो आपको सफलता की ओर ले जाएं। खुद को कमजोर या असफल कभी भी मत मानें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अध्याय 2, ब्रह्मांड का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है और चार्ल्स एफ हानेल इसे विस्तार से समझाते हैं। अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह आपकी जिंदगी में आने लगती है, दिखाने लगेगा। लेकिन अगर आप हमेशा यह सोचेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड भी आपको और गरीबी ही देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 मुख्य नियम। 1, सोचिए और महसूस कीजिए, अपने लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ मानिए। 2, विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा से यकीन कीजिए कि आपको वह चीज मिलेगी। 3, एक्शन लीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाइए। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अपनाते हैं वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अध्याय 3, मानसिक ध्यान, कंसंट्रेशन, सफलता के लिए जरूरी अभ्यास। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस अध्याय में हानेल हमें ध्यान, कंसंट्रेशन का महत्व समझाते हैं। अगर आपका दिमाग बिखरा हुआ है तो आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। कैसे करें ध्यान बढ़ाने की प्रैक्टिस? हर दिन 10 मिनट के लिए शांत बैठें और किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग और तेज होगा। यह अभ्यास आपको अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में मदद करेगा। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोग भी ध्यान और मानसिक एकाग्रता, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करते थे। जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित होगा तो आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अध्याय 4, विजुअलाइजेशन,
जो आप देख सकते हैं वही आप पा सकते हैं। अगर आप अपनी सफलता को देख सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी मनचाही चीज को पहले से ही अपनी आंखों के सामने देखना और महसूस करना। अगर आप अपनी सफलता की कल्पना नहीं कर सकते तो आप उसे कभी हकीकत में नहीं बदल सकते। कैसे करें सही विजुअलाइजेशन? हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सोचिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप एक शानदार कार चला रहे हैं, एक बड़े घर में रह रहे हैं। इसे सिर्फ सोचने तक सीमित मत रखिए, इसे पूरी तरह से महसूस कीजिए। एग्जाम्पल, जिम कैरी ने एक समय खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की थी। बाद में उन्होंने सच में इतना पैसा कमा लिया। ओपरा विनफ्री, विल स्मिथ और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे लोग भी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके सफल हुए। यानी अगर आप अपने सपनों को अपनी आंखों से देख सकते हैं तो आप उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 5, आत्म सुझाव, एफर्मेशंस। अपने विचारों को मजबूत बनाइए। आप जो खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सही निर्देश देना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहना। कैसे करें एफर्मेशंस? हर सुबह और रात को खुद से ये बातें दोहराइए। मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरी जिंदगी में खुशहाली और पैसा आ रहा है। एग्जाम्पल, बड़े बड़े सीईओ, खिलाड़ी और कलाकार एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी रोज अपने लक्ष्यों को खुद से बोलेंगे तो आपका दिमाग उन्हें हकीकत में बदलने लगेगा। इसलिए अपनी सोच को मजबूत बनाइए और खुद को हर दिन सफलता के लिए तैयार कीजिए। फाइनल कंक्लूजन, ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब तक हमने जाना कि सोच ही असली शक्ति है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस के जरिए हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया अधूरी है अगर हम क्रियान्वयन, एक्शन और साहस, करेज को नहीं अपनाते। आइए इस किताब के अगले अध्यायों को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 6, आपके विचारों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड से जुड़ाव। आपके विचार भी रेडियो सिग्नल्स की तरह होते हैं। जो आप ब्रॉडकास्ट करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। हानेल इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे विचार भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे रेडियो स्टेशन अलग अलग आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी एक विशेष ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। कैसे काम करता है यह सिद्धांत? जब आप आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊंची होती है, जिससे ब्रह्मांड आपको सकारात्मक चीज़ें देता है। जब आप निराशावादी, पैसिमिस्टिक होते हैं तो आपकी ऊर्जा कम होती है, जिससे आपको नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। आपकी मानसिक स्थिति ही तय करती है कि आप क्या आकर्षित करेंगे, सफलता या असफलता। ऊंची आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के 3 तरीके: ध्यान, मेडिटेशन, अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रखिए। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हमेशा उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालिए। अगर आप ऊंची मानसिक आवृत्ति पर रहेंगे तो आप जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अध्याय 7, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी असली शक्ति। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या आप इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? चार्ल्स हैनेल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं वह हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करने लगता है। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को बचपन में बार बार कहा जाए कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे तो यह बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाती है और वह सच में असफल रहने लगता है। लेकिन अगर किसी को लगातार यह सिखाया जाए कि तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो तो वह वाकई में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। कैसे करें अवचेतन मन को प्रोग्राम? हर दिन सोने से पहले अपने लक्ष्यों को दोहराइए। मैं अमीर और सफल हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी मनचाही ज़िंदगी जी रहे हैं। नेगेटिव बातें बोलना और सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अध्याय 8, सफलता का सही फॉर्मूला, सोच प्लस विश्वास प्लस एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा।
कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से सफलता मिल जाएगी, लेकिन यह सच नहीं है। हानेल बताते हैं कि सफलता के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। 1. सोच, थॉट। आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। 2. विश्वास, बिलीफ। आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 3. कार्य, एक्शन। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आपको सही दिशा में काम करना होगा। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे पहले अपने मन में सफल बिजनेसमैन की छवि बनानी होगी, सोच। फिर उसे खुद पर विश्वास रखना होगा कि वह इस काम को कर सकता है, विश्वास। और आखिर में उसे लगातार मेहनत करनी होगी, नई चीज़ें सीखनी होंगी और एक्शन लेना होगा, कार्य। अगर आप इस फॉर्मूले को अपना लेंगे तो कोई भी चीज़ आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अध्याय 9, डर और संदेह से कैसे छुटकारा पाएं। डर और संदेह ही असली दुश्मन हैं। इनसे जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। कई लोग अपनी नकारात्मक सोच और डर की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। हानेल हमें 3 तरीके बताते हैं जिससे हम डर और संदेह को ख़त्म कर सकते हैं। 1. डर का सामना करें। जितना आप अपने डर से बचेंगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। 2. खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। हर दिन अपने आप से कहें, मुझ में हिम्मत है, मैं यह कर सकता हूँ। 3. छोटे छोटे एक्शन लीजिए। एकदम बड़े कदम लेने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ें। एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले छोटे समूह में बोलना शुरू करें और धीरे धीरे बड़े ऑडियंस के सामने जाने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो पहले छोटे स्तर पर काम शुरू करें और फिर बड़े अवसरों की ओर बढ़ें। डर को जीतने के बाद ही असली सफलता मिलती है। अध्याय 10, जीवन में संतुलन, बैलेंस बनाए रखना क्यों ज़रूरी है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। असली सफलता वह है जिसमें हर क्षेत्र में संतुलन हो। हानेल इस अध्याय में बताते हैं कि हमें सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। संतुलित जीवन के लिए 4 ज़रूरी बातें। स्वास्थ्य, रोज़ एक्सरसाइज करें और हेल्दी खाना खाएं। रिश्ते, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं। आध्यात्मिकता, ध्यान करें, सकारात्मक सोचें और आत्मिक शांति प्राप्त करें। सफलता, अपने करियर और वित्तीय लक्ष्य को पूरा करें। एग्जाम्पल, कई अमीर लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य और परिवार को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। सही सफलता वही है जिसमें हर चीज़ का सही संतुलन हो। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपनी मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोच कर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उसके पास जाओ, वो तुम्हारे मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर विकास तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं
और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत वो खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली वो शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह तैरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? यह सुनकर विकास ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर बाद भिक्षु ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बाद भिक्षु के पास रख दिया। फिर बाद भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बाद भिक्षु ने उस युवक से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर बाद भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बाद भिक्षु ने उसी वक्त तो कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बाद भिक्षु ने उसे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया। वो घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बाद भिक्षु ने उसी वक्त से कहा, देखा तुमने, जब करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वो युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बाद भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? फिर बाद भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। विकास ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। ये सुनकर बाद भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। और फिर तुम कहीं न करता ये इस मन की माया है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बात विधु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बात विधु ने कहा,
अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बात भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर गड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसी वक्त ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उसी वक्त को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से रन देख रहे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है, जी गुरुदेव, तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मन को खाली पर नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन घमंड में वो अपने नीचे से लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे अपने से छोड़े लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोड़े हैं, और इसीलिए वो छोड़े लोग अपने जीवन में वो बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोड़ा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, न चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जिंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारे जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर
स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। पाद भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, 6ठा तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ध्यान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नए जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बहुत भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझ कर करो उस काम को। उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है दोस्तों। आशा करते हैं आज का कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।